गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम देखेंगे यूपी टीजीटी जो इनका 2010 का पेपर था बायोलॉजी जीव विज्ञान का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया है घरेलू मक्खी में, मधुमक्खी में, ड्रोसोफिला में, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो देखा गया था वो किस में गया था, कायरोनोमस में, CHIRONOMOUS, कायरोनोमस में। और ये क्या होता है, एक इंसेक्ट में। ठीक है, इसके बाद ये देखा गया था ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कायरोनोमस ऑप्शन एब्सेंट है। ठीक है, और ये देखे गए थे 1880 में। ठीक है, और फिर बाद में इनको ड्रोसोफिला में भी देखा गया था। ये क्या होते हैं, ये हमारे इंटरफेज स्टेज के क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें क्या होता है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन ही होता रहता है बार बार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन, तो वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, रूपांतरित लसिका ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के विशिष्टीकृत क्षेत्र, या वृक्कों में छोटी नलिकाएं, या फिर अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियां। तो ये होती है हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स इन पैनक्रियास। पैनक्रियास की जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और ये होती है हमारी एंडोक्राइन हार्मोन इनसे रिलीज होता है। ठीक है, या फिर ये हमारी, आपने पढ़ा होगा ना, हार्मोन जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन टाइप की होती हैं। ठीक है, और जो हमारी जो ये पैनक्रियास की जो सेल्स होती हैं वो तीन होती हैं, एक तो होती हैं अल्फा सेल्स, एक होती हैं बीटा सेल्स, एक होती हैं डेल्टा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और जो हमारी डेल्टा सेल है इनसे क्या निकलता है, सोमैटोस्टेटिन। ये फाइनली किस पे काम करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ताकि क्या निकले, हमारा हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पिट्यूटरी में भी ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। कौन, सोमैटोस्टेटिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है। तीन ऑप्शन है, एंड्रोजन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। तो देखो, फीमेल सेक्स हार्मोन तो होता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन अगर प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, एस्ट्राडायोल। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी फीमेल हार्मोन ही होता है, एस्ट्राडायोल भी, लेकिन अगर प्रिंसिपल पूछा होता, प्रिंसिपल फीमेल सेक्स हार्मोन, तो हम एस्ट्राडायोल क्या होता, हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रिस्टी सहायक होती है, जो हमारा क्रिस्टा होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, फोटो ऑक्सीडेशन में, या ट्रांसपिरेशन में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टा वाला भाग होता है वो हेल्प करता है हमारे रेस्पिरेशन में। ठीक है, और वहीं पर ही हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम और साइटोक्रोम भी प्रेजेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, मतलब इसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। वो अवस्था बतानी है लीवर फ्लू के लाइफ साइकिल में जो उसके प्राइमरी होस्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी सरसेरिया या मेटासरसेरिया होती है, और प्राइमरी वाला होता है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है शीप, भेड़। ठीक है, और सेकेंडरी वाला जो होता है हमारा, इसका सेकेंडरी होस्ट वो होता है स्नेल, घोंगा। ठीक है, और इसको जो स्टेज अफेक्ट करती है वो होती है मिरासिडियम। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या पूछा है, प्राइमरी होस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेटासरसेरिया। ठीक है, या सरसेरिया। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है। बाइसेक्सुअल एनिमल का मतलब होता है वो जंतु जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में हो, एक तो एक मेल हो एक फीमेल हो, दोनों एक ही बॉडी के अंदर पाए जाएं, तो वो है हमारा लीच। ठीक है, बाइसेक्सुअल बोला है तो लीच हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी होते हैं अर्थवर्म,
टेपवर्म और स्पॉन्जिस भी होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल पूछा था इसमें, तो लीच करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेस्टिस अकर इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट्स। जो हमारा अर्थवर्म होता है इसमें जो टेस्टिस हैं वो कौन से सेगमेंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, अर्थवर्म का क्या पूछा है, सेगमेंट, जिस सेगमेंट में मौजूद होता है। ऑप्शन है 11-12, 12-13, 10-11 या 14-15। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो टेस्टिस मौजूद होते हैं वो होते हैं 10 और 11 वाले सेगमेंट में। ठीक है, 2 पेयर टेस्टिस मौजूद होते हैं। 12 और 13 में क्या होते हैं, ओवरी प्रेजेंट होती है। 11-12 में सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो 2 होते हैं नंबर में। कोई पूछे इसमें क्लाइटेलम, CLITELLUM, क्लाइटेलम पूछे तो क्लाइटेलम कौन से में होता है, 14 से 16वें सेगमेंट में। अगर कोई क्या पूछे गिजर्ड, GIZZARD, गिजर्ड, तो गिजर्ड होता है 8th एंड 9th सेगमेंट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ने पूछा है मेटामॉर्फोसिस इन क्रॉच, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली। जो तिलचट्टे के कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है कॉर्पोरा कायरेडिया, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, मस्तिष्क या फिर कॉर्पोरा एलाटा। तो देखो जो मेटामॉर्फोसिस होता है कॉकरोच में वो किससे रेगुलेटेड होता है, वो रेगुलेटेड होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड से। ठीक है, मतलब अग्रवक्षीय ग्रंथि के द्वारा। लेकिन अगर इसमें पूछा होता जुवेनाइल हार्मोन तो हमारा आंसर क्या होता, कॉर्पोरा एलेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लॉयन इज बीइंग प्रिजर्व। लॉयन को हमने कौन से नेशनल पार्क में संरक्षण के लिए रखा गया है, दुधवा में, कॉर्बेट में, काजीरंगा में, गिर में। तो जैसा कि आप जानते हैं गिर कहाँ है, गुजरात में, और वहाँ हम क्या बचाते हैं, बब्बर शेर को। ठीक है, दुधवा कहाँ पे है, यूपी में, ये टाइगर के लिए है। कॉर्बेट भी टाइगर के लिए होता है, टाइगर को बचाने के लिए, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन है FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलते हैं LH और FSH, LH और FSH दोनों हार्मोन। तो देखो पिट्यूटरी से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं LH और FSH, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है LH और FSH। FSH क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के बनने में सहायता करता है। और LH क्या होता है, LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स में, और फिर उससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक साइकिल बिकम। जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है सिट्रिक साइकिल का, उसे जुड़ने से पहले क्या बनता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, लैक्टिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, सिस एक्टोनोइक एसिड या एसिटाइल कोवे। तो ये बनता है हमारा एसिटाइल कोवे। जो पायरुविक एसिड होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये किस में कन्वर्ट ये किससे होता है, जो कन्वर्ट होता है पहले क्या बनता है, एसिटाइल को ए बनता है। ये क्या होता है, 2 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। हाइड्रा में जो रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में पुनर्जनन किससे होता है, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलैक्सिस या एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो ये होता है मॉर्फोलैक्सिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, जो हमारे प्रथम स्तनी कब प्रकट हुए, कौन से पीरियड में, पर्मियन काल में, जुरैसिक काल में, ट्रायसिक काल में या क्रिस्टेशियस काल में। तो हमारे जो प्रथम स्तनी हैं जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए वो होते हैं मीसोजोइक एरा में। ठीक है, मीसोजोइक एरा के ट्रायसिक पीरियड में, TRIASSIC, ट्रायसिक पीरियड में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है। ठीक है, मेढक में
जो द्वितीय कपालिका तंत्रिका है वो कौन सी होती है, मतलब जो क्रेनियल नर्व है फ्रॉग में सेकंड वाली वो कौन सी है, ट्रॉक्लियर, ऑप्टिक, श्रवण या वेगस। तो ये होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो होती है जो हमारे आँख के रेटिना को कनेक्ट करती है हमारे मस्तिष्क से, ठीक है, उस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और फ्रॉग में जो ये कपाली तंत्रिका होती हैं ये कितनी होती हैं, 10 जोड़े, मतलब 10 पेयर में होती हैं। 10 पेयर का मतलब 20 क्या होगी इनकी संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि एक पेयर में आते हैं 2, तो 10 पेयर का मतलब 20 संख्याएँ होती हैं उनकी, और 10 होते हैं जोड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजिन जो एक केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस फ्रॉम, ये कौन बनाता है, या फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है। तो देखो फर्टिलाइजिन जो होता है ना ये हमारा उत्पन्न होता है किस पे, मैच्योर एग पे। जो मैच्योर एग होता है ये क्या बनाता है, फर्टिलाइजिन। और जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो कहाँ पे होगा, जो हमारा स्पर्म है उसकी सरफेस पर, स्पर्म की सरफेस पर होता है एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन होगा हमेशा फीमेल के उसमें, मैच्योर एग में। एंटी फर्टिलाइजिन होगा स्पर्म के सरफेस पे, ठीक है। और इसकी जो सरफेस पे होती हैं वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं या एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है, वो होते हैं स्पर्म की सरफेस पे। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है, फर्टिलाइजिन, ये होगा मैच्योर एग से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कब पब्लिश हुई थी, तो ये पब्लिश हुई है 1859 में। और ये बुक किसकी है, डार्विन की है, ठीक है। किस दिन पर भी पब्लिश हुई थी, 24 नवंबर 1859 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए क्या उत्तरदायी है, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों। तो देखो जो नव डार्विनवाद है ये बोलता है कि जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन दोनों क्या हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, मतलब म्यूटेशन और नेचुरल सेलेक्शन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। फिटल मेम्ब्रेन आपको पता होगी 3 होती हैं। फिटल मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, 3 होती हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है हमारी, कोरियन। सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एमनियन। बीच में हमारी कौन सी होती है, एलेंटॉइस, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है एम्ब्रियो जो है इसका यूरिनरी ब्लैडर की तरह जो काम करती है मेम्ब्रेन वो बताओ। तो वो होती है हमारी कौन सी, बीच वाली, जिसका क्या नाम होता है, एलेंटॉइस, ठीक है। सबसे बाहर कोरियन, सबसे अंदर एमनियन, बीच में एलेंटॉइस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली होती है एमनियन वो क्या करती है, हमारे एम्ब्रियो को किसी शॉक से प्रिवेंट करती है या किसी इंजरी से प्रिवेंट करती है। यॉर्कशायर क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और कोरियन क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो एलेंटॉइस है यही क्या बनाता है, एम्बिकुलस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस में होता है। जो काइटन का बना होता है बाह्य कंकाल वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है इंसेक्ट्स में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नॉन पैरासाइटिक एनिमल है। नॉन पैरासाइटिक एनिमल मतलब जो पैरासाइट की तरह ना रहता हो। मॉस्किटो पैरासाइट होता है, किसी की बॉडी के शरीर के बाहर रहता है मॉस्किटो, तो ये एक्टो पैरासाइट है। टेपवर्म शरीर के अंदर रहता है तो इसलिए ये एंडो पैरासाइट है। लीच शरीर के बाहर रहता है तो ये एक्टो पैरासाइट है। लेकिन सी एनिमल जो है ये नॉन पैरासाइट है, ये किसी की बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन पैरासाइटिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉन्जुकेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। जो पैरामीशियम में कॉन्जुकेशन होता है इसमें किस चीज़ का एक्सचेंज होता है। पैरामीशियम में संयुग्म
में किसका आदान प्रदान होता है? लघु केंद्रिका, गुरु केंद्रिका, इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लघु केंद्रिका मतलब जो हमारा क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई, इसका एक्सचेंज होता है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। और इसी में ही हमारा क्या बनता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। और ये क्या होता है, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है, किसका, पैरामीशियम का। अगला क्वेश्चन है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड एंड रेप्टाइल इज। बर्ड और रेप्टाइल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो देखो, जो हमारे बर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनका अपना बॉडी वेट भी मेंटेन करना होता है, इसीलिए बॉडी से क्या निकालते हैं वो, यूरिक एसिड, ठीक है। और ऐसा ही किस में होता है, रेप्टाइल में भी। अमोनिया निकलता है प्लेटिहेल्माइंस में, और ग्वानिन जो निकलता है वो निकलता है स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में, ठीक है, और आर्किनिड्स में, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है, मैमेलियन किडनी इज सर्व टू एक्सक्रीट। जो मैमेलियन किडनी है वो किस को उत्सर्जित करना उसका काम है? एक्सेसिव सॉल्ट, यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, वाटर अमीनो एसिड, एक्सेस वाटर, यूरिया अमीनो एसिड, या नन ऑफ दीज। तो देखो, जो हमारी किडनी होती है, हमारी किडनी का काम होता है हमारी बॉडी में से जो ज़्यादा सॉल्ट है उसको निकालना, हमारी बॉडी में ज़्यादा यूरिया बन गया है उसको बाहर निकालना, और हमारी बॉडी में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकालना। ये तीनों किसी काम है, किडनी के, और यही हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग एनिमल। जनरली आपको पता है जितने भी हमारे स्तनी होते हैं वो अंडा नहीं देते हैं, लेकिन एक पूछा है जो अंडा देता है, तो वो कौन है हमारा, प्लेटिपस, प्लेटिपस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एग लेइंग मैमल। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड इज नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ मिलती है जो शोर के पैरेलल होती है, ठीक है। और एटोल जो होता है वो ओपन लगून में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स क्या होती हैं, या फ्लेम सेल्स जो हैं वो किसका काम करती हैं? ज्वाला कोशिकाएं, प्रजनक का, उत्सर्जी का, संवेदी का, या शोथज का? तो ये काम करती है किसका, प्रजनक का, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव होती हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स जो होती हैं ये रिप्रोडक्टिव नहीं, ये एक्सक्रीटरी होती हैं। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन का काम करती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो हमारा इफीरिया लार्वा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। जो इफीरिया लार्वा है ये किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? ओबिलिया, एडेम्सिया, फाइसलिया, या ओरिलिया। ओरिलिया को हम बोलते हैं जेलीफिश, ठीक है। तो इफीरिया लार्वा ओरिलिया में पाया जाता है, ठीक है। एफीरिया क्या है, इसका मेडूसा वाला स्टेज है, ठीक है। इसमें दो स्टेज होते हैं ना, पॉलिप और मेडूसा, तो मेडूसा स्टेज है, इसका है एफीरिया लार्वा, तो ये ओरिलिया में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीच इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। जो हमारा फ्यूनेरिया है इसका जो कैप्सूल होता है इसमें कितने पेरिस्टोम टीथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें होते हैं टोटल 32 होते हैं पेरिस्टोम टीथ, ठीक है। इसमें ऐसे बनता है, 2 रो होती हैं, इसमें टोटल 32 होते हैं, 16 इस तरफ होते हैं और 16 ही इस तरफ होते हैं, ठीक है। तो टोटल पूछा है, तो टोटल कितने होते हैं, 32। 2 रो होती हैं, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई। अगर एक रो पूछा होता तो इसमें 16, और एक रो पूछा होता इसमें भी 16। अगर रो पूछा होता तो हम बोलते 16, लेकिन टोटल पूछा है तो हम कितना बोलेंगे, 32 होते हैं, ठीक है। और ये होते किस में है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है। पेरिस्टोम टीथ जो है ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं, मॉसिस में भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि
पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन, मतलब बहुरूपता किस में देखी जाती है, सीलेंटेटा में, एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, एकाइनोडर्मेटा में। तो जो बहुरूपता है ये देखी जाती है सीलेंटेट्स में। और हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है निडेरिया में, ठीक है। और जो हमारे ये सीलेंट्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, असिलोमेट, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये हमारे एक ऑर्डर में भी देखा जाता है, उस ऑर्डर का नाम क्या है, लेपिडोप्टेरा, LEPIDOPTERA। लेपिडोप्टेरा में भी पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिनसाइटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिनसाइटियल एपिडर्मिस होता है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक तो एपिडर्मिस बहुत सारी होंगी, मतलब बहुत सारी लेयर होंगी एपिडर्मिस की, और एपिडर्मिस में जो सेल होगी उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, मल्टी NUCLEATED, मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर एपिडर्मिस मिलती है तो हम उसको बोलते हैं सिनसाइटल एपिडर्मिस। और ये हमें देखी जाती है एस्केरिस के बॉडी वॉल में, ठीक है। एस्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, सिनसाइटल या मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगला क्वेश्चन है जावा मैन कहाँ से खोजे गए थे, वो खोजे गए थे यूजीन डिबोइसिस या इंडोनेशिया से खोजे गए थे। और सबसे पहले खोजे जाने वाला जो फॉसिल था ह्यूमंस में वो कौन से थे, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस का फॉसिल सबसे पहले खोया गया था। अगला क्वेश्चन है उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है। उपोत्पाद का मतलब क्या होता है, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो हमारा ये मेटाबॉलिक वाटर है ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है टिश्यू रेस्पायरेशन का, उत्कीय श्वसन का, ठीक है। जब हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन होता है तो उस जो रिएक्शन होती है इसके लास्ट में क्या निकलता है, H2O, पानी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर या रेस्पायरेशन के पूरे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीज़ होती है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल या फिर हिस्टोलाइसिस ऑफ टिश्यू। तो देखो जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है ये होती है साइटोसोल में, CYTOSOL साइटोसोल में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और TCA हिस्टोलाइसिस ऑफ सेल। तो TCA साइकिल जो है इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और आपको पता है क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होती है, क्रेब्स साइकिल, और वहीं क्या होता है हमारा एक एंजाइम एसिटाइल CoA, ये भी वहीं पर पाया जाता है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे मार्सिलिया हैं, मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है हेटेरोस्पोरस, मतलब 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है, मार्सिलिया में। और मार्सिलिया क्या है, एक टेरिडोफाइट होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्पोरोकार्प होता है, स्पोरोकार्प जो होता है वो किस में होता है, स्पोरेंजिया में मिलता है, स्पोरोकार्प बनता है स्पोरेंजिया में। और वो लीफ जिसमें स्पोरेंजिया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, स्पोरो PHYLLS, स्पोरोफिल्स में बनता है स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया जिसके अंदर होता है उसे बोलते हैं स्पोरोकार्प। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड, वो स्टील बिना पित्त के, पित्त रहित रंभ को कहते हैं प्रोटो स्टील, ठीक है। ये जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं हमारे उनके रूट में ऐसी पित्त पाई जाती है, ठीक है। मेरिस्टील मिलती है फर्न के स्टेम में, EU स्टील मिलती है डाइकॉट स्टेम में, डिक्टियो स्टील मिलती है एनाबिना और पैडी के पैडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम तुमसे पूछा गया है एक्वेटिक टेरिडोफाइट, एक्वेटिक टेरिडोफाइट इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो वो है अजोला, टेरिडोफाइट और पानी में रहने वाला वो होता है हमारा अजोला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो हमको देखने को मिलती है, तो वो हमारा है आइसोइड्स। आइसोइड्स इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में डी पंत ने जो जिम्नोस्पर्म है उनको कितने में डिवाइड किया है? ठीक है, कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? तो इन्होंने 3 डिवीजन बनाए हैं। किसके? जिम्नोस्पर्म के 3 डिवीजन में बांटा हुआ है। किसको? जिम्नोस्पर्म को। अब उनके एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला है साइकेडोफाइटा, दूसरा जो डिवीजन है उसका नाम क्या है? क्लेमाइडो, SPERMO, स्पर्मोफाइटा। पहला है साइकेडोफाइटा, दूसरा है क्लेमाइडो स्पर्मोफाइटा, और जो हमारा थर्ड वन है, जो तीसरा डिवीजन है, उसका नाम क्या है? CONI, कोनीफेरोफाइटा, PHYTA, कोनीफेरोफाइटा। अब जो ये 3 हमारे डिवीजन हैं, इनमें भी अलग अलग क्लास को इंक्लूड कर रखा है। मान लो जो हमारा पहला डिवीजन है उसमें कितनी है? 4 क्लासेस हैं। अगला जो हमारा सेकंड वाला डिवीजन था उसमें हमारी 1 क्लास आती है। ठीक है, बाकी जो हमारा तीसरा डिवीजन है इसमें भी 4 क्लास को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 डिवीजन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या? जो हमारा बिगेस्ट ब्रायोफाइट है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट या फिर विशालतम ब्रायोफाइट कौन सा है? ये होता है हमारा डावसोनिया। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी होती है? 19.75 इंच। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? डावसोनिया सुपरबा, SUPERBA, सुपरबा। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, तो वो होता हमारा ज़ूपसिस। ठीक है, ZOOPSIS, ज़ूपसिस होता। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेम इज प्रोटोस्टील फाउंड, कौन सा ऐसा है जिसके स्टेम में प्रोटोस्टील मिलता है? तो प्रोटोस्टील फाउंड इन लाइकोपोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट का दूसरा नाम क्या है, या फिर टेरिडोफाइट को कहते हैं? तो टेरिडोफाइट को हम क्या बोलते हैं? संवहन क्रिप्टोगैम्स, मतलब वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइकोपोडियम एग्जिबिट, जो हमारा लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? विषम बीजाणुकीयता, सम बीजाणुकीयता, विषम बीजाणुकीयता एवं सम बीजाणुकीयता दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जनरली पता होगा लाइकोपोडियम क्या होता है? हमारा होमोस्पोरस का एग्जाम्पल होता है। होमोस्पोरस का मतलब जो एक ही प्रकार के सारे बीज बनाए। ठीक है, लाइकोपोडियम है तो बीज बनाएगा, अगर वो सारे एक ही तरीके के बीज होंगे तो मतलब होमोस्पोरस है। अगर मान लो ये 2 तरह के बीज बनाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। तो लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है होमोस्पोरस का। और हेटेरोस्पोरस में आता है हमारे सिलाजिनल्ला और साल्विनिया। सिलाजिनल्ला और साल्विनिया हमारे एग्जाम्पल होते हैं हेटेरोस्पोरस के, मतलब ये 2 टाइप के हमारे स्पोर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेबिक्यूली प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ सिलाजिनलाइज, सिलाजिनल्ला के तने में ट्रेबिक्यूली है, ये क्या होती है? तो ये होती है अंतस्त्वर्सा, मतलब एंडोडर्मिस जो होती है वो क्या होती है? ट्रेबिक्यूले, ये होती है सिलाजिनल्ला के स्टेम में। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? तो मिलता है पायरुविक कार्बोक्सिलेज, मतलब हमारा जो पायरुविक कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज, या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो मिलता है ऑप्शन ए, ये मिलता है RUDP कार्बोक्सिलेज। RUDP कार्बोक्सिलेज सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होती है, आपको पता है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के, और स्ट्रोमा में ही रुबिस्को पाया जाता है, RUBISCO, और रुबिस्को
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट यील्ड फाइबर ऑयल फूड फॉर एनिमल्स। किस पौधे द्वारा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? सूरजमुखी, जूट, सनहेम्प या कपास। तो जो हमारा कॉटन है ये हमको रेशा भी देता है, तेल भी देता है और जंतुओं के लिए भोजन भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा वीट ग्रेन इज एन। जो हमारा गेहूं का दाना होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा फल। इसी फल को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है, गेहूं के दाने को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। और ये क्या होता है? एक फ्रूट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गॉसिपियम हिरुसेटम क्या है? गॉसिपियम हिरुसेटम है तो ये होता है हमारा नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित। चतुर्गुणित का मतलब होता है टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड का मतलब 4n, इसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी है वो इज गिवन बाय। जो टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? स्टीवर्ट द्वारा, हिपोक्रेट्स द्वारा, डार्विन द्वारा या हेबरलैंड द्वारा। तो जो हमारा टोटीपोटेंसी का सिद्धांत है, पूर्ण शक्तता का सिद्धांत है, ये दिया हुआ है हेबरलैंड ने। ठीक है, और टोटीपोटेंसी का मतलब होता है प्लांट की वो कोई भी एक सेल जिससे हम पूरा एक नया प्लांट बना सकें, उसी को हम बोलते हैं इस सेल की टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है प्लांट की वो सेल जिसमें ऐसी गुणवत्ता हो या ऐसी क्वालिटी हो कि ये अपने आप से एक पूरा प्लांट बना सके। ठीक है, मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लांट सेल विच हैज़ अ कैपेसिटी टू जनरेट द whole plant from itself. This whole concept is called टोटीपोटेंसी। ठीक है, और इसके बारे में किसने बताया था? हेबरलैंड ने बताया था 1902 में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं 125। तो बचे हुए जो हम क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अपनी अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में